दिन्य हो केवली भगवंताने दिन्य हो जीवा तारण जहाज में दिन्य हो मोक्ष के मालकाने दिन्य हो अनंत कोटि संताने दिन्य हो राम सभा में राम राम शरणो सतगुरु दयाल को मुखे हृदय हरि नाम नित पथ संगत साधु के आजीवन मुक्त सुखे राम अणभे पद पर काश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सहाय की ताय करू प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई ले बे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक जिनके पद रज परसता नासत विघन अनेक सब धरती कागज करऊ सब वन कलम कटाई सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिखा न जाए राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज की अणबेवाणी हरजस पदराग कल्याण 3 आरंभ हो रहा। महाराज हरजस के माध्यम से फरमा रहे हैं, मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर हल साई राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई राम भजन बिन श्वासा जावे सो सब रेत मिलाई रे मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर हल साई राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीदी राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीदी सतसंगत तज जाय हताया हिटलाणत तोएगी दी सतसंगत तज जाय हताया हिटलाणत तोएगी दी रे मन रे सिमिर हल साई रे मन रे सिमिर हल साई जग सु हेत साध सु को हर तजे आन मनावे जग सु हेत साध सु को हर तजे आन मनावे सत बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे सत बात की अवज्ञा करके विषय बात मन भावे रे मन रे
सिमिरे सिमिरे हल साई रे मन रे, सिमिरे सिमिरे हल साई। सोई रहे के जोड़ चलावे, काये मुन गहे मन माही। सोई रहे के जोड़ चलावे, काये मुन गहे मन माही। कै सुखे राम धीरज मन तोने, राम रटे क्यों नाही। कै सुखे राम धीरज मन तोने, राम रटे क्यों नाही। रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई। राम भजन बिन श्वासा, सो सब रेत मिलाई। रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई रे मन रे, सिमिर सिमिर हल साई। महाराज मन को उद्बोधन कर रहे हैं, महाराज मन को ज्ञान दे रहे हैं, मन को समझा रहे हैं कि हे मन, तू राम जी के नाम का सुमरन कर, और सुमरन बेगा बेग कर, और प्रसन्न होकर कर, मन लगा कर कर। जब मन लग जाएगा तो सब काम बन जाएगा। जब तक मन नहीं लगता है, मन नहीं मानता है, मन नहीं समझता है, तब तक काम बनता नहीं है। इसीलिए मन का गुरु ज्ञान है। तो ज्ञान देना है तो किसे देना है? अपने ही मन को देना है, स्वमन को देना है। अपने ही मन को ज्ञान दो कि ये हे मन तू समझ, ये देख तेरी भलाई उसमें है कि राम जी के नाम का सुमरन कर ले, और वो भी बेगा बेग कर ले, प्राथमिकता के आधार से कर ले। क्योंकि हे मन तेरी प्राथमिकता, क्योंकि तू प्रकृति का है, तेरी प्राथमिकता हमेशा शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों की रहती है। मन को हमेशा शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये पांचों प्रकार के सुख, पांचों प्रकार की वासनाएं इसके भीतर बसी रहती है। ये वही चाहता है, वही उपाय करता है, वही काम करता है जिनसे सुख मिलता है। लेकिन ये सब चीजें तो इसे बार बार जन्म में और बार बार मरण में डालने वाली। पांचों वास सदा उरिया के, यू भवता जुग जाग लो। ये संसार के अंदर क्यों भवता पड़ रहा है? क्योंकि पांचों प्रकार की वासनाएं इस मन को लगी हुई, इस मन के संग, मन के स्वभाव के अंदर आ रही है। इसीलिए ज्ञान के द्वारा इस मन को समझाना है कि हे मन तू समझ, तू यहां संसार के अंदर सुख भोगने नहीं आया, प्रत्युत अपनी आत्मा का कल्याण करने आया। यदि तू ये बात नहीं समझेगा तो बार बार जन्मना और मरना आरंभ ही रहेगा, और ये कभी छुटकारा हो नहीं सकता। ये बात कौन समझा रहे? संत, सदगुरु, केवली भगवंत मिलते हैं तो ऐसी बात समझाते हैं। बाकी अन्य तो सब मन के सुखों का ही कार्य करते हैं, अन्य तो सब मन के सुखों का ही उपाय बताते हैं। कोई भरमामण को से कुल जगह समझावे जन बिरला, ऐसी बात कौन समझाते हैं? कोई बिरले ही जन मिलते हैं, केवली भगवंत मिलते हैं, संत मिलते हैं, तो इस मन को समझाते हैं कि हे मन तू समझ, बाकी तो बरमाने के लिए, संसार के सुखों के लिए, त्रिलोकी में फल प्राप्ति के लिए तो पूरा संसार है। 52 अक्षरों का ज्ञान बहुत प्रचलित है, अनेक प्रकार के सुख प्राप्ति की करनी क्रियाएं, मंत्र मंत्रादिक अनेक चीज है संसार के अंदर सुख लेने के लिए। लेकिन ऐसा आत्मा का कल्याण की बात कौन बताएंगे? केवल और केवल संत, सदगुरु, केवली भगवंत बताते हैं। तो मन इस बात को समझ, तो संतों की ये रहस्यमय बात है, गूढ़ बात है, सार गर्भित बात है। संत मर्जीवा बनकर ऐसी सार की बात निकाली है, सार की बात खोज कर लाए। तो इस बात को तू समझ, और समझकर अपना काम कर ले, कार्य कर ले। इस मिनखा दई का कार्य सार ले, सफल कर ले,
नहीं तो ये मिनखा देही प्राप्त हुई है ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी। समझेगा नहीं तो अभी नहीं समझेगा तो तेरा अवसर निकल जाएगा, तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आज अषाढ़ चाम सोनी, समझ बीज नहीं बायो, अंत काल कार्तिको करसो, भजन बिना पिछतायो। नर्तन खेत नामकण निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, भर गाड़ा गरला। आषाढ़ के महीना है, अभी ये मनुष्य देह मिली है तो बोनी का समय है। इसके अंदर किसान जो है घर पर सोता ही रह जाए, खाने पीने ऐश करने में रह जाए, खेत पे जाए नहीं, तो क्या कार्तिक के अंदर फसल आएगी? ये नर्तन रूपी खेत है, इसमें नाम रूपी कण बो दो, भक्ति का अंकुर, तो भक्ति की फसल आनंद के रूप में प्राप्त होगी। नर्तन खेत नाम कण निपजे, लेकिन कब निपजेगा? मोती पुल का बाया, मोती यानी बीज, समय रहते बातों, पुल का बाया पुल यानी समय। तो नर्तन खेत नामकड़ निपजे, मोती पुल का बाया और निपजी साख। फिर देखो समय रहते आपने ये काम कर दिया, यानी समय का मतलब मिनखा दे के रहते, क्योंकि मिनखा दे तो बहुत अल्प समय के लिए मिली है। टोटल 43,20,000 वर्षों में 100 वर्ष कितने होते हैं? आकाश में बिजली चमके उतना ही होता, इससे ज्यादा नहीं होता। हाँ, एक क्षण आकाश में 43,20,000 वर्षों में 100 वर्ष की गिनती पॉइंटों में आती है, प्रतिशत में भी नहीं आती, कुछ प्रतिशतों के भी पॉइंट में आती है। इतने से समय के लिए अपने को ये मिनखा दे मिली, बहुत थोड़े से समय के लिए मिली, अत्यधिक समय के लिए नहीं मिली है। और कलयुग में तो और अल्प समय, सतयुग त्रेता द्वापर में तो फिर भी आयु अवधि ज्यादा होती थी। सतयुग में 1,00,000 वर्ष, फिर त्रेता में 10,000, और फिर द्वापर में 1,000, और कलयुग में तो 100 बरस ही रह गए। और 100 बरस भी कब पूरे हो जाए पता नहीं, किसो भरोसो श्वास को, ग्रास रहे मुख माए, होठ सु होठ समेट सके नहीं, और जीव कुछ कर जाए। तो महाराज फरमाने इसका भरोसा नहीं है, श्वासों का विश्वास नहीं है कि ये श्वासें कब तक चलने वाली है। तो ये श्वासें खुट जाए, समाप्त हो जाए, इससे पहले इस मन को समझाने कि हे मन, तू समझ कि ये श्वासें ऐसे ही चली जा रही है, व्यर्थ ही चली जा रही है, बेकार ही चली जा रही है। ये एक एक श्वास की कीमत को समझ, ये एक एक श्वास कितनी कीमती है। कहता हूं कह जात हूं, कहां बजाऊं ढोल, एक श्वास में जात है 3 लोग। तो कैसे 3 लोग का मोल चला जाता है एक श्वास में, कि ये 3 लोगों की संपत्ति भी कोई दे दे और बदले में मांगे कि मुझे एक श्वास और मिल जाए एक्स्ट्रा। श्वास एक्स्ट्रा मिलने वाली नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, ढोल बजाकर कह रहा हूं कि इन श्वासों की कीमत समझ, इन श्वासों की वैल्यू समझ। तू इन श्वासों की वैल्यू समझ नहीं रहा। एक बार एक राहगीर मॉर्निंग वॉक पर निकला था, सुबह का 4 बजे का समय था, सूर्य उदय नहीं हुआ था, और वो वॉक करते करते चलते चलते एक तालाब के किनारे पहुंच गए। और तालाब के किनारे उसे एक थैली मिली, और थैली में उसने हाथ से स्पर्श करके देखा, क्योंकि दिखाई तो दे नहीं रहा था, हाथ से स्पर्श करके देखा कि इसमें पत्थर के जैसे कई टुकड़े हैं, इसमें कई तरह के कई पत्थर है, इसमें अनेक आकार के आकृति। ठीक है, वो उसने थैली को ले ली और तालाब के किनारे बैठ गया, और बैठकर एक एक पत्थर निकालने लगा, और उन पत्थरों को पानी के अंदर फेंकने लगा। इसीलिए फेंक रहा था कि वो फेंकने से उसको ध्वनि का सुख आ रहा था, क्योंकि जैसे ही पत्थर को पानी में फेंका तो पानी के ऊपर से वो फ्लाई करता हुआ पत्थर आगे से आगे 2-3 बार पानी के ऊपर टच होते हुए
आगे जा रहा था और आवाज आ रही थी छपाक छपाक छपाक, ऐसे आवाज आ रही। तो आवाज का सुख लेते 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 4 से सुबह के 6 बजे इस प्रकार का सुख ले रहा था आवाज का। सूर्य उदय हुआ तक उसके 1 या 2 ही बचे। पत्थर कितने बचे? 1-2 ही बचे लास्ट में। तब उसने देखा कि ये तो हीरे थे, पत्थर नहीं थे। मैं इन्हें सामान्य पत्थर समझकर ऐसे ही पानी में फेंके जा रहा था। और किस लिए फेंके जा रहा था? कि बस आवाज का सुख आ रहा था इसमें। तो जब वो 1-2 पत्थर बचे और उसने जाकर उसको परखाया जोहरी के पास, तो जोहरी ने बताया कि ये तो 1-1 करोड़ के हीरे हैं। और फिर उसको पछतावा हो कि देखो मेरे पास तो पूरी थैली मिली हुई थी, मुझे पत्थरों की, हीरो की थैली मिली थी, और मैंने इसे सामान्य पत्थर समझकर पानी में ऐसे ही आवाज का सुख लेने के लिए फेंक दी, ऐसे ही फेंक दी। फिर उसे पछतावा हो कि देखो कितने सारे हीरे तो मेरे ऐसे ही चले गए, अब 1-2 बचे हैं। तो जोहरी ने कहा कि ये 1-2 भी जो है आप मुझे दे दो, मैं आपको जो है करोड़ों रुपए दे दूं, 2 करोड़ दे दूंगा, 1-1 करोड़ का 1-1 हीरा। 2 बचे तो 2 भी दे दो, तो आपकी पूरी जो है जिंदगी आराम से बीत जाए। तो उसने वो 2 हीरे बचे थे वो जोहरी को दे दिए और बदले में 2 करोड़ ले लिए और पूरी जिंदगी आराम से बिताई। ये बात समझ में आई कि ये अपने श्वास से थी, वो हीरे जितने भी थे, थैली मिली हुई है अपने को, परमात्मा ने कृपा करके 77 करोड़ 76 लाख हीरे दिए अपने को, एक एक श्वास हीरे के समान। इतने सारे हीरे परमात्मा ने कृपा करके थैली अपने को दे दी। और अपन क्या कर रहे हैं उन थैली का, उन सांसों का, उन हीरो का? एक 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 हीरे को, एक एक श्वास को ऐसे ही गंवा देना। किसमें? शरीर और संसार के सुखों में, शब्द रूप रस गंध स्पर्श का सुख लेने में, ऐसे ही गंवा देना। तो वो व्यर्थ ही जा रही है, ऐसे ही जा रही है, और वो 1-1 करोड़ के ही ऐसे ही व्यर्थ में गंवा देना। अब जो बची है, जन्म्या जक्या गया दिन दूरा, अंतकाल दिन नेड़ा। जिस दिन जन्म हुआ था वो दिन तो दूर चला गया, अब तो अंत का समय नजदीक आ गया, श्वासें कम बची अब थैली में। अब जितनी बची है उतनी श्वासों को यदि राम भजन में लगा दो, चलो अब भी कोई देर नहीं हुई है, अब जितनी बची है उससे भी जो है परम पद पाया जा सकता है, आनंद पद पाया जा सकता है। जितनी श्वासें बची है, समय रहते हुए राम जी के नाम का सुमरण कर लिया तो हमेशा हमेशा के लिए आनंद में अवस्थित हो जाओ। जैसे जोहरी से 1-2 करोड़ 1-2 श्वासों के भी, 1-2 हीरो के भी प्राप्त कर लिए तो पूरी जिंदगी आराम से बीत गई। तो यहाँ तो इस आत्मा का हमेशा हमेशा के लिए आनंद पद में वास हो रहा है, निज घर में वास हो रहा है। भटकना नहीं पड़ेगा उसे 84 लाख जीवाजून में, दुखी नहीं होना पड़ेगा, गर्भवास की ताप नहीं सहनी पड़ेगी, आदि व्याधि उपाधि तीनों प्रकार के ताप नहीं सहन करने पड़ेंगे, मन के ताप, शरीर के ताप, आत्मा के ताप सहन नहीं करने पड़ेंगे। तो इन श्वासों का सदुपयोग कर लो, सही से उपयोग कर लो। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक रेण दिवस में एक तो दिवाड़ो, जासी जन्म अलेखे। ये जन्म ऐसे ही अलेखे चला जाएगा, इतना दिवाड़ा इतना घाटा रोज पड़ रहा है। ये बात महाराज मन को समझा रहे हैं। मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाए। राम भजन के बिना जितनी भी श्वासें जा रही है वो सब मिट्टी में मिल रही है। घी के पीपे हैं मिट्टी के अंदर, ढोल दो, क्या कुछ हाथ लगेगा उसमें से?
ऐसे ये श्वासें इतनी कीमती है, इनको ऐसे ही व्यर्थ गवा दो, क्या हाथ लगे? कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो महाराज मन की स्थिति का चित्रण करने, वर्णन कर रहे हैं कि मन की स्थिति कैसी है वास्तव में अपनी। ये मन करता क्या है और क्यों करता है ऐसा? कि राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीद। इसका स्वभाव कैसा है मन का? मन का चरित्र कैसा है? मन की नेचर कैसी है? राम भजन तो इसके लास्ट प्रायोरिटी में आता है कि सारा काम निपट जाएगा, फिर बाद में कर लो। और कर्मों की ताकीद, सुबह उठते ही ये करना वो करना, सारी प्लानिंग बनाने लग जाता है। आज यहां जाना, वहां जाना, ऐसे करना, वैसे करना, ये सब प्लानिंग बनाता है। प्राथमिकता इसकी वही चलती रहती है, मन के अंदर विचार वही चलते रहते हैं, मन के अंदर चिंतन वही चलता रहता है, मन के अंदर मनन सोच सब वही चलता रहता है कि कौन सा काम बिगड़ रहा है, कैसे सुधारना है, क्या करना है, सारी चीजें चलती रहती है मन के अंदर, अनेक विचार। और ये सारे काम माया की प्राप्ति के हैं, संसार की प्राप्ति के हैं, सुखों की प्राप्ति के हैं, फलों की प्राप्ति के हैं। इन्हीं सभी कामों के अंदर मन इतना व्यस्त रहता है, इतना बिजी रहता है कि इसे राम भजन करने का समय नहीं मिलता। इतनी व्यस्तता के अंदर पूरा दिन बीतता है। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। उदम करने में यानी धंधा करने में और आपदा भरने में ही पूरा आयु अवधि बीत जाती। घर की गांगरत गयो जमारो, उदम आपदा माई। मुंह से ठगे भरे को उधर पशु संज्ञा आया पाई। अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने सुखों के लिए किसी को भी ठग लेगा, अपने ओदर भरने के लिए, पेट भरने के लिए किसी को भी मुश्त लेगा, ठग लेगा। किसी को कोई दुख हो रहा है उसकी परवाह नहीं करेगा, लेकिन अपने को सुख मिलना चाहिए, उस बात के लिए पूरा समय लगा दे। तो राम भजन की ढील करे रे कर्मा की ताकीद। कर्मों की ही प्रधानता है। ये अनेक प्रकार के करनी और क्रियाएं करता है जिससे उसको पाप और पुण्य बनते हैं, और उन पाप और पुण्यों को वापस भोगने के लिए इसे वापस आना पड़ता है। सांकड़ बंदियो सिंह पछतावे, अब को कौन छुड़ावे। पाप पुण्य लोह कंचन बेड़ी, पांव पड़िया जीव दुख पावे। जिसके भी पांव में बेड़ी पड़ी उसे दुख पाना ही पड़ेगा। कर्म दो प्रकार के हैं, और कर्म के जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही कर्मों के दो पहलू, एक तो पाप कर्म और एक दूसरे पुण्य कर्म। ये दोनों बेड़ी है। महाराज ने कहा कि कर्म कोई भी प्रकार का हो, सब बंधन है। पाप कर्म तो लोहे की बेड़ी और पुण्य कर्म सोने की बेड़ी, लेकिन है तो बेड़ी, है तो बंधन। और उनको भोगने के लिए धर्मराज की नियुक्ति हो रखी है, वो छोड़ेगा नहीं, वो भुगताएगा ही भुगताएगा। सोने की बेड़ी इसलिए कहा है कि शुभ कर्मों को भोगने के लिए देवताओं के ऊंचे लोकों में तेजपुंज की काया धारण करनी पड़ेगी, और फिर वो सुखों का भोग होने पर, सारे पुण्य क्षीण होने पर वापस मृत्युलोक में भेज दिया जाएगा, और फिर पाप कर्मों को भुगवाने के लिए पशुओं की योनियों में जाना पड़ेगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जाए, अशुभ किया 84, कै सुखराम भक्ति कल केवल, परम धाम जन जासी। पाप पुण्य दुनिया सु न्यारा, भरम करम दुनिया सु न्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुखराम राम बिन जग में, सभी ही कर्म उपाय। एक राम जी के नाम और निज नाम के बिना अन्य कुछ भी करनी और क्रिया करने में आती है, उन सब से कर्म बंधते हैं, चाहे पाप बंधो चाहे पुण्य बंधो। और पाप और पुण्य दोनों बेड़ी है, लोहे की और सोने की। तो महाराज मन को समझा रहे कि क्यों तू ऐसा करता है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना। ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पड़ना। ये काल की फांसी में क्यों पड़े हुए हो, थोड़ा सदगुरु के ज्ञान पर विचार करो। हे मन तू समझ कि जहां तू सुख लेने जाएगा वहां दुख अवश्य संभावी,
कि सुख का अंतिम छड़ा दुख में होता है और दुख का अंतिम छड़ा सुख में होता है। सुख जहां दुख, ये दोनों सिक्के के दो पहलू है, एक चित और एक पट, साथ में होंगे, जोड़े से होंगे। सुख जहां दुख, दिवस जहां दिन, जहां दिन हुआ है वहां रात होगी, जहां रात हुआ वहां दिन होगी। और जहां जन्म जहां मरना, जहां जन्म धरा है वहां मरना अवश्य पड़ेगा। और कुछ हो नहीं हो, मरना तो अवश्य